गरीब आदमी हमेशा गरीब क्यों रहता है? एक आदमी जिसकी हर महीने की सैलरी 40,000 रुपए है, लेकिन 10 साल नौकरी करने के बाद भी ना तो उसके पास खुद का घर है, ना ही कहीं सेविंग है, ना ही वो कहीं इन्वेस्टमेंट करता है। और उसी शहर में सेम सैलरी पर एक दूसरा आदमी, उसके पास खुद का घर भी है, सेविंग भी है, इन्वेस्ट भी करता है, लाखों का मालिक भी है। आखिर ऐसा क्यों? मिडिल क्लास लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी वो अमीर नहीं बन पाते हैं। आज हम इस वीडियो में उसी सच्चाई पे बात करेंगे कि जो मिडिल क्लास लोगों को फाइनेंशियली स्ट्रगल में फंसा देती है। और वीडियो के अंत में मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगी जिससे आप इस जाल से कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो बिना स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति आनंद। आप देख रहे हैं पतंजलि गृहिणी की बात जो सिर्फ गृहिणी की। अगर आप फाइनेंशियली मजबूत होना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो के अंत में अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और अपने कीमती विचार और सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक छोटी सी कहानी सुनिए। राजेश नाम का एक इंसान जो छोटी सी नौकरी करता था, कम से कम 35-40 हजार रुपए महीने की। उसमें से वो 12,000 रुपया किराया देता था, 5,000 रुपये बच्चों की स्कूल की फीस देता था, 6,000 रुपये ईएमआई भरता था, 4,000 रुपये बिजली पानी भरता था, 5,000 का राशन, और बाकी जो बचते थे वो उसके छोटे मोटे खर्चे, घर के हो गए, स्कूटी में तेल वगैरह के हो गए, छोटे मोटे खर्चों में उसकी सैलरी पूरी खत्म। और महीने के एंड में बैंक बैलेंस पूरा जीरो। ये कहानी सिर्फ राजेश की नहीं है, ये कई ऐसे मिडिल क्लास घरों की है जहां पे हमारी सैलरी आते ही खत्म हो जाती है। आज लाखों मिडिल क्लास लोगों की यही हालत है। रिपोर्ट बताती है कि मिडिल क्लास लोगों की सैलरी पिछले कई सालों से नहीं बढ़ी है, लेकिन खर्च और महंगाई वो तेजी से बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि आज कई मिडिल क्लास फैमिलियां सैलरी से सैलरी तक ही जी रही हैं। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं और सच में फाइनेंशियली मजबूत होना चाहती हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम पैसों की असली बातें करते हैं। चलिए अब बात करते हैं मिडिल क्लास की गलतियों के बारे में। सबसे पहली गलती है लाइफस्टाइल ट्रैप। यानी जैसे ही मिडिल क्लास वाले की सैलरी बढ़ती है, सबसे पहले वो क्या करते हैं? नया फोन, नई बाइक, बड़ा घर, ईएमआई। यानी सैलरी तो बढ़ी, लेकिन खर्चे उससे ज्यादा भी बढ़ा लिए। जब खर्चे बढ़ गए तो फिर ईएमआई के जाल में फंस जाते हैं। यहां से उनकी जो खर्चे बढ़ गए लेकिन सेविंग नहीं बढ़ी, यहां से वो जो है इस ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। अब करते हैं दूसरी गलती की बात। सबसे बड़ी गलती है ईएमआई। यानी आजकल के दौर में मिडिल क्लास के लोगों ने अपनी सारी जो सैलरी है ईएमआई पे डालनी शुरू कर दी। यानी घर ईएमआई पर, फोन ईएमआई पर, स्कूटर ईएमआई पर, टीवी, फ्रिज, कार, सब कुछ ईएमआई पर। और ईएमआई देना उन्हें आसान लगता है। यानी आपकी सैलरी का आधे से ज्यादा हिस्सा आप ईएमआई पर दे रहे हैं। ईएमआई आपको अमीर दिखा जरूर रही है, लेकिन वो आपको अमीर बना नहीं रही है, वो आपको अपना गुलाम बना रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी सिर्फ सैलरी ना रहे, वो खर्च में ना बदले, तो वेल्थ बने, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बनाए गए हर एक वीडियो आपकी लाइफस्टाइल यानी फाइनेंशियल लाइफस्टाइल बदल सकते हैं। और अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं और सच में अपनी लाइफस्टाइल बदलना चाहते हैं तो चैनल पे जाकर के बचत से रिलेटेड, फाइनेंशियल से रिलेटेड जरूर वीडियो देखिए। अगली गलती है सेविंग नहीं, इन्वेस्टमेंट। अक्सर मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं? अपना पैसा बैंक में रखते हैं, एफडी में रखते हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम ये है कि महंगाई 7-8% सालाना बढ़ रही है और पैसा जो उन्होंने रखा है वो 5 से 6% पे ही टिका हुआ है। यानी महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन पैसा नहीं बढ़ रहा है, पैसा घट ही रहा है। अब छोटे से एग्जाम्पल के साथ आपको बताती हूँ। मान लीजिए आज आपने एफडी कराई है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आपने 100 रुपए रखे बैंक में, एफडी कराई, तो वो 1 साल बाद हो गए 105 रुपए। लेकिन सेम टाइम पे जब आपके 100 के 105 हो गए और वही सेम टाइम पे वो जो चीज आपको खरीदने जा रहे हो वो 107 रुपए की होगी, तो क्या आप अपने जो एफडी के 105 रुपए निकाल करके 107 रुपए वाली चीज खरीद पाओगे? नहीं ना। इसका मतलब ये है कि महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन आपका पैसा नहीं बढ़ रहा है। इससे अच्छा है कि आप क्या करें, अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, एसआईपी वगैरह में डाल दें, म्यूचुअल फंड में डाल दें। वहां पे क्या होगा, आपका पैसा जो है आपको अच्छा रिटर्न देगा। कम से कम 12 से 15% का आपको रिटर्न आ जाएगा। तो पैसे को सेविंग की जगह इन्वेस्ट करना सीखिए ताकि आपका पैसा बढ़े। अगली गलती है रिस्क लेने से डर। मिडिल क्लास को बचपन में यही सिखाया जाता है कि सेफ जॉब, सेफ लाइफ, यानी रिस्क मत लो। लेकिन सच्चाई ये है कि बिना कैलकुलेटेड रिस्क के वेल्थ बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अमीर लोग पता है क्या करते हैं? अमीर लोग करते हैं बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और मल्टीपल इनकम। यही फर्क बन जाता है। स्कूल में हमें सिखाया जाता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, वेल्थ बिल्डिंग। और इसी वजह से मिडिल क्लास लोग हमेशा जिंदगी भर काम करते करते ही रह जाता है और कभी भी अमीर नहीं बन पाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए भी काम करे
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सिर्फ इतना लिखिएगा, फाइनेंशियली फ्रीडम। मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी और बताऊंगी कि आपका पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है। मिडिल क्लास गरीब रहने के लिए नहीं बना है, उसे सिर्फ 3 चीजें बदलनी होंगी। पहली, खुद को पे करो, यानी सैलरी आते ही सबसे पहले 10-20% खुद के लिए वो निकाल दे। दूसरी चीज है ईएमआई कम करो। अगर आपकी सैलरी का 30% से ज्यादा हिस्सा ईएमआई पर जाता है तो आज से ही अपनी ईएमआई कम करना शुरू कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो, यानी आप अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर दीजिए, भले ही वो 500 या 1000 रुपए से हो, लेकिन शुरुआत कीजिए। याद रखिएगा, गरीब लोग पैसा खर्च करते हैं, मिडिल क्लास लोग पैसा बचाते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और जिस दिन आपने ये फर्क समझ लिया ना, उसी दिन आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार बहनों।